अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज और उसके साथ साथ अहम सवालात जो पेपर में आए हुए हैं और या फिर आ सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का मैंने राइट किया हुआ है। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स की अक़साम बताएं। तो दिए गए सवालात की रूट्स की अक़साम के रिलेटेड जो है फुल चैप्टर वीडियो इससे लास्ट जो हमने डिस्कस किया उसमें पूरी एग्ज़ाम्स को डिटेल से डिस्कस किया था। उसकी एग्ज़ाम मैंने बता रखी हैं और उसकी कुछ शराइत हैं वो भी मैंने आपको डिटेल से समझा दी हैं लास्ट वीडियो में। तो वहाँ जाकर आप मज़ीद इसकी तफसील में जा सकते हैं। जस्ट यहाँ पे रिवाइज एक बार कर लेते हैं चैप्टर इसका क्वेश्चन नंबर 2 नेचर ऑफ रूट्स को। तो फर्स्ट पार्ट इसका है हमारे पास x² + 3x + 5 = 0। तो सोल्यूशन में आपने सबसे पहले सेम इसको कॉपी करके राइट कर दिया x² + 3x + 5 = 0। यहाँ से मुवाजना करते हुए a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट 5 आ जाएगी। फ़र्क निंदा निकालेंगे हम सबसे पहले इसका। तो फ़र्क निंदा का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब ये b² - 4ac की वैल्यूज लगा देनी है। b की वैल्यू 3 का स्क्वायर - 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 लगा दी। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का स्क्वायर हम 9 राइट करेंगे, जबकि -5 1 = 5, 5 4 टाइम 20 और 20 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं फ़र्क निंदा अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो हमने क्या पढ़ रखा है कि रूट्स क्या होंगे, रूट्स उसके गैर हकीकी और ख्याली होंगे। रूट्स जो हैं वो क्या हैं जी, गैर हकीकी या ख्याली समझे जाएंगे। और एक और फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अगर पॉजिटिव आ जाए तो मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो वो क्या होते हैं, गैर नातिक और ना बराबर। अगर मुकम्मल मुरब्बा भी बन जाए और वो ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो वो नातिक और ना बराबर होते हैं। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो क्या होता है, होते हैं नातिक और बराबर होते हैं। वो 4 प्रॉपर्टी मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रखी हैं। तो ये ए पार्ट मैंने सॉल्व किया है आपको दोबारा से याद दिलाने के लिए। इसका बी पार्ट और सी और डी ये 4 पार्ट्स आपने अच्छे से करने हैं। ये शॉर्ट सवाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 इसका है फाइंड ओमेगा² इफ ओमेगा = -1 + √-3/2। तो सेम राइट करने के बाद हमने इसका ओमेगा² राइट करना है। तो हम इसका दोनों तरफ क्या करते हैं, मुरब्बा ले लेते हैं। मुरब्बा लगा देते हैं यहाँ पर भी और -1 + √-3/2 का इसका अलहदा से स्क्वायर राइट कर देते हैं और 2 को अलहदा से राइट कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर अब हम इसका हम ओपन करेंगे तो ये a + b वाला स्क्वायर ओपन कर देते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स के √-3 का स्क्वायर +2 फार्मूले का। a एंड b राइट करेंगे मीन्स के -1 और √-3। a² + b² + 2ab ये हमारे पास a + b वाला फार्मूला मैंने अप्लाई किया है। और नीचे हम राइट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। -1 का स्क्वायर जो है स्क्वायर लेने से प्लस हो जाएगा 1 और इसी तरह से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जज़र और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस और -3 आ जाएगा। यहाँ पे +2 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस सॉरी इधर राइट कर देते हैं -2 1 = 2 और ये 3 स्क्वायर रूट साथ में उसी तरह से आ जाएगा और नीचे आ जाएगा इसके 4। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 में से 1 माइनस करेंगे, 1 का प्लस है, प्लस का 1 और -3 ये माइनस का 2 माइनस का अगेन 2 √-3/4 आ जाएगा। अब यहाँ से ये 2 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन राइट करते हैं। 2 कॉमन -1 -√-3/4 आ जाएगा और 2 1 = 2 2 2 = 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है -1 -√-3/2। तो ये जो हमारा है ये ओमेगा² के बराबर आ जाएगा। मीन्स को ओमेगा गिवन था, हमने इसका स्क्वायर लिया। तो सिंपल सा सवाल है, स्क्वायर आपने ऊपर वाले का अलहदा से नीचे वाले का अलहदा करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। सेम है इसका थर्ड पार्ट करते हैं, चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट है इसलिए जल्दी जल्दी इसको हम कवर अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। मीन्स के साबित करें इकाई के जज़र और मकाब का मजमूआ 0 होता है। इकाई के जितने भी जज़र और मकाब हमने निकाले हैं उन सबको जमा करें तो वो = 0 आते हैं, ये हमने साबित करना है।
तो जिस तरह हम जानते हैं कि 1 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3/2 एंड माइनस 1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट माइनस 3/2 ये इकाई के जज़र अल मकाब है। तो सवाल ये है कि इन सब को जमा करें तो जवाब 0 आना चाहिए। तो हम इनका सम करते हैं 1 प्लस माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3/2 और प्लस अगेन इसको करेंगे माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2। अब इसकी अगर हम फर्दर इसका एलसीएम राइट करें तो एलसीएम में हमारे पास आ रहा है इसके बटे में 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और ये प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 और ये वाला -1 और प्लस माइनस ये माइनस का स्क्वायर रूट -3 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस का स्क्वायर रूट 3 है माइनस में और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ रहा है हमारे पास और ये -1 और -1 ये माइनस का 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। 2 - 2 करेंगे तो ये 0/2 और 0 समथिंग 0 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, मीन्स कि हमने साबित करना था इकाई के तमाम जज़र अल मकाब का जो मजमुआ है वो इक्वल टू 0 होता है। तो सो हमने वो रिज़ल्ट निकाल लिया। तो यहाँ से स्टूडेंट कि आपने रिज़ल्ट याद रखना है। नेक्स्ट जो आगे हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चंस में जाके वो ये है कि इसको ना हम ये राइट भी कर सकते हैं 1 और इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा, ये ओमेगा फॉर्म में, जबकि इसको हम ओमेगा स्क्वायर में यूज़ करेंगे नेक्स्ट। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक तरह के इस प्रॉपर्टी से हमने फार्मूला निकाल लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। और यहाँ से किसी भी ओमेगा की वैल्यू या 1 की या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बात ये और एक बात ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम 4 करने जा रहे हैं वहाँ पे आएगा इन तीनों के हासिल ज़रब जो है वो 1 के इक्वल है। तो ओमेगा स्क्वायर करेंगे ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल आएगा। तो ये दोनों रिजल्ट भी आपने अच्छे से याद रखने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर इसका 4 सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। इसका 4 पार्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इकाई के जज़र अल मकाब का हासिल ज़रब मालूम करें। यहाँ पे भी वही उसके रूट्स हैं, इकाई के जो जज़र अल मकाब के रूट्स हैं उनका आपने क्या करना है, हासिल ज़रब इन तीनों को आपस में करना है जी, ज़रब करना है। अब क्या राइट करेंगे, सबसे पहले इस 1 को ज़रब करेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और इसको इसके साथ भी ज़रब करेंगे स्क्वायर रूट -3/2। इन सब को आपस में ज़रब करेंगे तो फार्मूला इसमें बन जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने से तो सेम आ जाएगा। ये माइनस का 1 ये माइनस का 1 प्लस और ये माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स के 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर और नीचे 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे प्लस का 1 और जबकि ये वाला आ जाएगा प्लस और ये -3 का स्क्वायर है तो इसको जब सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस फार्मूले का है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 4। 3 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 4/4, 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है 1। तो ये हमारा इकाई के जज़र अल मकाब का हासिल ज़रब 1 के इक्वल आ गया। तो सो हम इसे राइट कर सकते हैं कि इकाई के तमाम जज़र अल मकाब का जो हासिल ज़रब है वो 1 के इक्वल होता है। और अभी हमने साबित किया लास्ट क्वेश्चन में कि इकाई के जज़र अल मकाब का जो मजमूआ होता है, सम होता है, वो इक्वल टू 0 होता है। तो इस रिजल्ट से भी हम राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल टू 1 है और इसको अगर हम राइट करें ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये रिजल्ट भी हमने प्रूव कर दिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से याद रखना है। अब इसका पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 5 गिवन है, शो दैट x3 + y की पावर 3 इज इक्वल टू x + y इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये हमने इस राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल दोनों को आपस में साबित करवाना है। सो मैंने राइट हैंड साइड इसकी सबसे पहले राइट कर रखी है। सोल्यूशन सेम राइट करने के बाद राइट हैंड साइड हमारे पास है, इसको हमने एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3 के इक्वल राइट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको राइट करते हैं x + y, उसी तरह से राइट किया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी x की पावर 2 और फर्दर ओमेगा की पावर 2 x और y साथ में उसी तरह से आ जाएंगे। या ओमेगा x को करेंगे अब ज़रब तो ये आ जाएगा प्लस का ओमेगा x और y। अगेन इस ओमेगा को इस अगली रकम से ज़रब करेंगे तो ओमेगा की पावर 3 और y की पावर 2 आ जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, x + y इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई यहाँ से कॉमन राइट करते हैं, मीन्स कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ जाएगा
प्लस ओमेगा की 3, अभी हमने पिछले रिजल्ट में देखा कि ओमेगा की पावर 3 1 होता है, तो ये 1 मल्टीप्लाई वाई की पावर 2 आ जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये अभी हमने एक रिजल्ट निकाला है पीछे लास्ट क्वेश्चन में, मीन्स के 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स के ये 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये वाला रिजल्ट यहाँ लगाते हुए तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। तो ये आपको याद होगा ए की 3 प्लस बी की 3 पावर जो है वो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर फार्मूला बन चुका है। तो इसे हम फर्दर क्या राइट कर सकते हैं, ए की 3 प्लस बी की पावर 3 मीन्स के एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड के हमारे इक्वल आ गए। तो राइट हैंड साइड हम लेकर चले थे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल साबित कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका 6 पार्ट सॉल्व करते हैं, और ये जितने भी हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है, ये रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की, ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको तैयार करना है। और ख़ास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये आ सकते हैं एग्जाम में, और जो पेपर में आए हैं वो भी मैं उसके ऊपर राइट कर रहा हूँ। इसका 6 पार्ट है एवेल्यूट करना है। ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस 1। तो हल करें इसको। तो सबसे पहले सोल्यूशन में सेम राइट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ये वाला रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। ओमेगा की पावर 3 जो है वो हमारे पास क्या होता है, ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को पहले चेंज करेंगे ओमेगा की पावर 3 में। तो सबसे पहले तो हम ओमेगा की पावर 3 फॉर्म में इसको राइट करने की कोशिश करते हैं। 3 का मल्टीपल बना लेंगे, 12 3 बार 36, और जबकि ये 37 है तो 12 3 बार 36 और 1 ओमेगा को मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये भाई प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, हम इसको राइट कर सकते हैं, इसकी पावर 1 और 36 ऐड करके 37 हो जाएगा। सेम ऐसे इसको भी हम 12 3 बार 36 राइट कर सकते हैं। 3 पावर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इसका वैल्यू लगा सके। 12 3 बार 36 बनेगा, जबकि 2 इसका और ऐड करें तो 38 बनता है। तो हम 2 ओमेगा से ओमेगा की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है कि जब सेम बेस वाले वेरिएबल ज़रा होते हैं तो पावर ऐड होती है, इसलिए मैं इसकी 12 2 बार 36 और ये वाला पावर ऐड करके 38 बन जाएगा। सेम ये 1 आ जाएगा उसी तरह से। अब ओमेगा की पावर 3 जो है वो क्या है, 1 के इक्वल आ रहा है, तो 1 हमने राइट किया, और होल की पावर 12 है। इसी तरह से साथ में ये ओमेगा भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में हमारे पास इसका भी अगेन से 1 पुट करेंगे, पावर 12 और ओमेगा की पावर 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब इनको फर्दर 1 की पावर जो मर्जी आ जाए 1 ही होता है। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, और इसकी भी पावर 1 लेने से ओमेगा की पावर ये 2, और अगेन ये प्लस 1 आ जाएगा। तो देखिए ये एक रिजल्ट आ गया है इकाई के जरा मकाब का मजमूए वाला। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर हम तरतीब से भी राइट करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमने देख रखा है कि इकाई के जदर मकाब का जो मजमूआ होता है वो 0 के इक्वल होता है। मीन्स के इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसको साबित किया है। तो ये रिजल्ट जो है ये क्या कहता है, इक्वल टू 0 है, तो ये करते हुए 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका हम 7 पार्ट सॉल्व करते हैं, और याद रखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका 7 पार्ट है एवेल्यूट, उसको भी हमने हल करना है। गिवन में वैल्यूज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर होल 6 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम राइट कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें। अगर इस तरह से राइट करें माइनस का ओमेगा, और ये 1 इस तरफ ले आए प्लस का 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर। ये इसलिए मैंने राइट किया कि यहाँ से हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो इस रिजल्ट का यूज़ करते हुए ये माइनस ओमेगा के इक्वल है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम रिप्लेस करवा देंगे माइनस ओमेगा के साथ। तो ये माइनस का ओमेगा, और ये सारा भी 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा के इक्वल राइट कर दिया। और होल की पावर क्या है हमारे पास 6 आ रही है। सेम इसको माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा को ऐड किया, माइनस का 2 ओमेगा की पावर होल की पावर 6। अब यहाँ से हम इसको अलग-अलग राइट कर सकते हैं, -2 की पावर 6 को अलग, और ओमेगा की पावर 6 को हम ओमेगा 3 का मल्टीपल बना लेते हैं। 3 2 टाइम्स 6 होता है, इस तरह राइट करेंगे। और फर्दर ये -2 की पावर 6 जो कि इवन है इसलिए प्लस में आंसर आने वाला है, और 2 की पावर 6 क्या होता है 64 होता है। 2 की पावर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 टाइम 16 और 16 टाइम इस तरह मल्टीपल उसकी पावर आ जाएगी 64। और ओमेगा की पावर 3 जो है वो हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, अगेन से आंसर आ जाएगा 64। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आ भी चुका है पहले से, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8
सॉल्व करते हैं। 8 पार्ट इसका है। इफ़ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बताएं, एक बनानी है हमने, मुसावात बनानी है, हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल आसान सवाल है ये, लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस कर रखा है, इस तरह के तमाम सवालात को डिटेल से, तो वहाँ से भी आप इसका कंसेप्ट मज़ीद ले सकते हैं। तो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर जो है वो दी गई मुसावात के रूट्स हैं, तो आपने मुसावात बतानी है, यानी आपको रूट्स बता दिए गए हैं, आपने उसकी मुसावात बतानी हो, तो इसका फार्मूला भी हमने आपको बता रखा है पहले। तो सोल्यूशन में सबसे पहले सिंस चूँकि अल्फ़ा और एक को नाम दे दिया मैंने बीटा का, अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये रूट्स ऑफ इक्वेशंस हैं, तो पहले इसका हम सम निकालते हैं, मीन्स कि एस निकालते हैं, रूट्स का मजमुआ निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स के इन दोनों को ऐड करते हैं, एस निकाल लेते हैं, तो 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से 3 कॉमन राइट कर लेते हैं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये अभी रिजल्ट हमने यूज़ किया है 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम निकालें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 बनती है, तो ये वाला यूज़ करते हुए मीन्स के 3 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -3। एस हमने निकाल लिया -3। अब इसी तरह से हम इसका पी निकालेंगे, पी होता है अल्फ़ा बीटा को ज़रब देनी होती है, तो 3 ओमेगा को और 3 ओमेगा स्क्वायर को हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 3 3 बार 9 आ जाएगा और ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी, 2 और 1 ये वाली ऐड होगा, तो यह देखो ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल होता है जी, ये रिजल्ट भी हमने यूज़ कर रखा है 1 के इक्वल। तो इसका यूज़ करते हुए हम क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से, तो 9 1 9 आ जाएगा। अब इसका एस और पी निकालने के बाद जब भी आपको रूट्स गिवन हो और कहा जाए मुसावात निकालें, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उनको जमा करके एस निकाल लेना है और उन दोनों को ज़रब करके आपने पी निकाल लेना है, मीन्स कि उसका हासिल ज़रब निकाल लेना है प्रोडक्ट। उसके बाद आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन की मुसावात लिखनी है, मतलूबा मुसावात, रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारे पास उसका फार्मूला क्या है, x की पावर 2 माइनस एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला भी है, आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब जो आपने एस मीन्स साम निकाला है और पी फॉर प्रोडक्ट निकाला हुआ है वो वैल्यू से लगा देनी है, एक्स का स्क्वायर और एस हमारे पास है -3, ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3x प्लस पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा मतलूबा रिजल्ट आ गया जो हमने निकालना था, 2 दर्जी मुसावात हमारी आ चुकी है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 9 में यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तरकीबी तकसीम में इस्तेमाल करते हुए फाइंड रिमाइंडर बाकी मालूम करें एंड क्वोशंट और हासिल किस्मत व्हेन x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो आपको ये वैल्यूज़ गिवन हैं, आप इसका बाकी मालूम करें और इसका हासिल किस्मत मालूम करें बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तरकीबी तकसीम का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, सोल्यूशन क्वेश्चंस को राइट कर दिया हमने, x की बार 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और ये जो डिवाइड हो रहा है इसको मैंने p ऑफ x मीन्स के कसीर रकमी लिख दिया है, p ऑफ x की बार 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, और इसको मैंने 0 के इक्वल रखते हुए x की वैल्यू निकाल ली है। अब करना ये होता है कि जिस तरह हम पहले भी सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में, सबसे बड़ी पावर है x की पावर 3, इसका अद्दी सर और यहाँ से तरतीब से नीचे की तरफ, तो आपने क्या करना है, इनके अद्दी सरों से एक लाइन में इसके अद्दी सर राइट कर लेने हैं। तो x की 3 का अद्दी सर हमारे पास क्या है 1, तो हम 1 राइट करेंगे, और यहाँ x की 3 के बाद x की पावर 2 का अद्दी सर है 3, और इसके बाद x आना था जो कि नहीं है, उसके रिप्लेस की जगह पे हम 0 लगा देंगे, और x के बाद कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। क्या करना है, सबसे बड़ी पावर का आधी से राइट किया सबसे पहले, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उससे जो नहीं होगी उसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे। जैसा कि यहाँ पे x नहीं है तो उसके लिए हमने 0 लगा दिया। ये राइट करने के बाद एक आप लाइन इस तरह से नीचे से ऊपर से नीचे लगा दें, और एक लाइन यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के लगा देनी है। ये लिखने के बाद ये जो x की वैल्यू आपने निकाल रखी है तो उसको यहाँ पे राइट करें, और इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है इसको सेम नीचे उतार लें, 1 नीचे आ जाएगा। अब इसको 1 को और 2 को आपस में करना है जी मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, और जो ज़रब करने के बाद जवाब आएगा उसको नेक्स्ट नंबर के नीचे राइट कर देना है, और इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब इस 5 को और 2 को ज़रब करेंगे, 5 2 टाइम्स 10, और इसको नेक्स्ट के नीचे लिखा, और 0 प्लस 10 करेंगे तो 10, अगेन 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 20, और 20 और 2 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 22। तो ये लास्ट में एक लाइन लगा देनी है आखिरी वैल्यू के लिए। तो इस तरह ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको
यहाँ से जो लाइन लगा के अलहदा किया, ये आपका आ गया है रिमाइंडर, मीन्स के बाकी आ गया, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर, बाकी आ गया, इसको आप उर्दू में बाकी राइट करेंगे। और इसी तरह से ये वाला जो है, ये इसका है क्वोशंट। अब ये लिखने का तरीका, आसान तरीका ये होता है कि यहाँ पे डिग्री एक्स की कितनी है, 3 है, 3 से कम करें 2, तो हासिल किस्मत या क्वोशंट जो भी आप लिखना चाहें, इंग्लिश उर्दू में जो भी आपका मीडियम है, तो हासिल किस्मत या क्वोशंट आप राइट करेंगे। ये पावर 3 आ रहा है जो कसीर रकम है, जिससे कम करेंगे तो क्या बनेगी 2, तो आपने एक्स की पावर 2 स्टार्ट करनी है, मीन्स के जो गिवन कसीर रकम है उससे एक पावर कम लेकर चलना है आपने क्वेश्चन लिखते वक्त। तो यहाँ पे इसका आदि सर तो 1 है, तो बस लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लस का 5 है, इसके साथ एक्स आ जाएगा, फिर आगे कांस्टेंट आ जाएगा, मीन्स के उससे एक पावर कम लेकर एक्स को चलें और सी की तरफ चले जाएं। एक्स की बार 3, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, हासिल किस्मत आ जाएगी। और ये आपका बाकी आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। और इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं जी। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट है वो आपने सेम मेथड से खुद सॉल्व कर लेना है, क्योंकि वो हमने पहले भी काफ़ी वीडियो में कर रखे हैं और यहाँ भी अगेन आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके इसमें ये आपने खुद से करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपको समझाते हैं। 11 पार्ट है हमारे पास। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन है 2px की पावर 2 प्लस 3px माइनस 4r इज इक्वल टू 0। तो मुसावात के रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रा मालूम करें। तो सबसे पहले सोल्यूशन में 2x की पावर 2 प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0 राइट किया। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास है 2p, जबकि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3q, x का आंसर, और c होता है माइनस 4r कांस्टेंट की वैल्यू। अब ये राइट करने के बाद आपने राइट करना है लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फ़र्ज़ करें अल्फ़ा और बीटा दी गए मुसावात के रूट्स हैं, ये आप उर्दू में राइट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अल्फ़ा बीटा दी गए मुसावात के रूट्स हों, तो फिर आपको रूट्स का निकालना है सम, रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स राइट करेंगे। तो उसे हम कैसे फार्मूला आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से आप बी अपॉन ए की वैल्यूज राइट करेंगे। बी हमारे पास है 3q और ए हमारे पास है 2p, तो साथ में आ जाएगा माइनस। तो ये रूट्स का हमारे पास आ गया मजमुआ, मीन्स के सम ऑफ रूट्स हमने निकाल लिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये होता है c अपॉन ए, और c की वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर माइनस का 4r डिवाइडेड बाय 2p। अब ये 2 2 1 2 2 4, तो ये माइनस 2r बाय p। तो ये दोनों चीज़ें आ गई, रूट्स का मजमुआ हमारे पास आ गया और ये रूट्स का हासिल ज़रब आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशंस भी हो गया कंप्लीट। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, फाइंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन को राइट किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब निकालते हैं। ए हमारे पास है 1, जबकि बी की वैल्यू माइनस का 4 और सी की वैल्यू 3। अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लेट्स से अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये राइट करने के बाद सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, मीन्स कि जैसे अभी हमने इससे लास्ट क्वेश्चन किया, रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस इंटू माइनस 4 बाय 1, माइनस माइनस प्लस, ये 4 आ जाएगा। सेम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे रूट्स का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू हमारे पास है 3 अपॉन 1, 3 1 3। अब रूट्स का हासिल ज़रब और मजमुआ निकालने के बाद जो गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास, जो हमने सॉल्व करनी है, मीन्स के 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम थोड़ा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे,
इसका एलसीएम राइट करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। इन दोनों को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ये बीटा स्क्वायर बन जा बीटा और अल्फा स्क्वायर बन जा अल्फा आ जाएगा। इसको फर्दर हम फार्मूला में रिप्लेस करवा सकते हैं, प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, ये फार्मूला बन जाएगा। तो जहाँ भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा तो आपने इसको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा राइट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का हम स्क्वायर कॉमन राइट कर देते हैं। ये सारा काम इसलिए किया है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो देखें अब इसकी वैल्यूज़ लगाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल रखा है 4, तो 4 का हम लगा देंगे स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 3 आ जाएगा और नीचे भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम फर्दर राइट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 2 टाइम 6 डिवाइडेड बाई 3 3 टाइम 9 और 16 में से 6 माइनस करेंगे 10 बाय 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस आ चुका है। अब इसका पार्ट 13 सॉल्व करते हैं। 13 पार्ट इसका है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x की 2 माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फाइंड करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बी पार्ट इसका अल्फ़ा अपॉन बीटा और सी पार्ट, ये तीनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करने। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा के ए पार्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने राइट कर लिया, ये वाला गिवन क्वेश्चन सेम राइट किया हुआ है। तो जैसे अभी आपने 12 क्वेश्चन किया है ना, सेम वैसे स्टेप से आप इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लें। पहले ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, जबकि बी की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी और सी की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। सेम ये गिवन है, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम इसका निकाल लेते हैं रूट्स का मजमुआ। रूट्स का मजमुआ निकाल लेते हैं, मीन्स कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो ये माइनस इंटू माइनस का 3 अपॉन ए हमारे पास 4 है, तो ये 3/4 आ जाएगा। अब इसकी हम रूट्स की हासिल ज़रब निकालते हैं, रूट्स का हासिल ज़रब। तो यह आ जाएगा अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, तो सी हमारे पास है 6/4 और इसको हल करेंगे 2 पे तकसीम हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ये रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब निकालने के बाद देखिए इसके 3 पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है। तो इन तीनों के लिए बस एक बार आपने ये निकाल लिया, अगर एग्जाम में तीनों एक साथ नहीं आएंगे तो फिर तो आपको अलग-अलग से निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक बार निकाला और तीनों में यूज़ करूँगा। तो पहले इसमें वैल्यू लगाता हूँ इसकी यूज़ करते हुए, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। तो देखिए पहला जो इसका गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने सॉल्व करना था। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अभी हमने इसके लास्ट क्वेश्चन में इसका फार्मूला निकाला है। अल्फ़ा बीटा जहाँ भी आ जाए दोनों का स्क्वायर हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा से रिप्लेस करवा देना है। तो जैसे स्क्वायर ओपन करेंगे तो रिमेनिंग बस ये बचने वाला है। अब इसमें क्या करना है, आपने वैल्यूज़ लगानी है, ये सारा काम इसलिए करते हैं। तो 3/4 का ये ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 3/2 आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस, और इसको अगर 2 को कैंसिल करवा दें तो ये माइनस का आ जाएगा 3। अब हम फर्दर इसका एलसीएम राइट करेंगे इन दोनों का, मीन्स के 9/16 और 3 इसका -3 का, तो ये बन जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा। तो ये यहाँ 9 और ये -3, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 16 2 बार 32, 16 3 बार 48 आ जाएगा। अब 48 में से 9 माइनस करेंगे, माइनस का 39 ओवर में आ जाएगा 16। तो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मीन्स कि इसका ए पार्ट हमने सॉल्व किया। अब सिमिलरली इसका हम बी पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो इसका जो बी पार्ट है वो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो पहले तो हम इसको अल्फ़ा बीटा फॉर्म में रिप्लेस करवाते हैं। देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो ये अल्फ़ा जब इस अल्फ़ा से ज़रब होगा तो अल्फ़ा की पावर 2 प्लस ये वाला बीटा इस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा की पावर 2 आ जाएगी। तो अगेन वही फॉर्म जो अभी हमने यहाँ यूज़ किया है वो दोबारा यहाँ लगा दें, मीन्स कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये देखें बार बार एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर भी वही वैल्यू जो आपने शुरू में निकाल रखी है वही मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। आप अलहदा से निकालेंगे इसकी, पहले उस क्वेश्चन को अलहदा से रूट्स का मजमूआ से निकाल के फिर आपने ये लगाना है। मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ अगेन। तो देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर मीन्स के 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, सॉरी अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ लगाएंगे 3/2 और नीचे भी आ जाएगी 3/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा
और माइनस का 3/, यह आ जाएगा 3/2। और अभी हमने ये वाला सॉल्व किया है 9/16 - 3, ये होता है 16 3 बार 48। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये बनेगा 16, इसका एलसीएम आएगा इन दोनों का, माइनस का ये 9 माइनस का 16 3 बार 48, और ये जो डिवाइड हो रहा है ना इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ 3/2 को 2/3 करके राइट कर सकते हैं। तो ये राइट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 बार 2 और 8 2 बार 16, और यहाँ से 48 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 39, और नीचे क्या है 8 3 बार 24। और फर्दर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 13 39 मीन्स के 13 आ जाएगा, और 8 3 24, 8 पे कैंसिल हो रहा है, 8 3 बार 24 और 13 3 बार 39, तो माइनस 13/8 3 बार 24, सॉरी ये 8 आ जाएगा, -13/8, ये आंसर आ गया सेकंड का। अब इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसका जो सी पार्ट है उसमें देखें दोबारा से वही क्वेश्चन मैंने राइट किया हुआ है सेम टू सेम, और अल्फा ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -3 और सी की 6, और यहाँ से रूट्स का मजमूआ निकाल लिया फार्मूला लगा के, 3/4 सेम आएगा चूँकि हम वही सेम सवाल कर रहे हैं, और रूट्स का असर अभी वही रखा हुआ है। अब यहाँ से हमने निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़। अब ये अल्फ़ा माइनस बीटा, जबकि हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा ये दो ही वैल्यू हैं, तो इसको पहले तो हम इन दोनों में से किसी एक में चेंज करते हैं। तो ये आपने क्या करना है, इसको राइट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और साथ में -4 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला आपको याद करना है। ये फार्मूला ड्राइव करने के लिए इसकी लास्ट वीडियो मैंने पूरी इसके ऊपर डिस्कस कर रखी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, ये रिजल्ट आपको यूज़ करवा रहा हूँ लास्ट वीडियो वाला, तो इसे आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 4, अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 3/2, और इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और 4 का 16 माइनस ये 2 2 बार 4, और 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 16, और ये माइनस ये 9 आ जाएगा, माइनस 16 को 6 से ज़रब दें, 16 6 का 96, ये 96 आ जाएगा, और इसके ऊपर अलग से जगह लगा देते हैं और 16 की अलग से राइट कर देते हैं। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 96 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, माइनस का 87 और स्क्वायर रूट में आ जाएगा। नीचे जो 16 है इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस। तो ये आपके पास इसका सी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। जो 14 क्वेश्चन है वो भी सेम स्टेप से है, जस्ट आपको मुसावात चेंज करके दे दी गई है, करना आपने इसी तरह से ही है। रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन है 14, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 5x + 7 = 0, तो फाइंड एन इक्वेशन उस रूट्स आर गिवन। यानी ये कोई मुसावात है, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, आप ऐसी मुसावात निकालें जिसके रूट्स ये वाले गिवन हों। ये दोनों अलग-अलग से दो पार्ट इसके। तो सबसे पहले हम इस गिवन मुसावात से क्या करते हैं, इसका रूट्स का औसत ज़रब और मजमुआ निकालते हैं। मीन्स कि ए हमारे पास 1 है और बी कितना है जी -5, और सी क्या है 7। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रूट्स का मजमुआ निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, तो यह आ जाएगा 5, और सेम इसका रूट्स का औसत ज़रब निकालेंगे, रूट्स का औसत ज़रब अल्फ़ा बीटा, तो ये होता है सी अपान ए, सी की वैल्यू बटा ए की वैल्यू, तो ये 7 आ जाएगा। तो ये निकालने के बाद आपने क्या करना है, जो आपको गिवन क्वेश्चंस है मीन्स के ए ये रूट्स गिवन है, आपको इन रूट्स की हेल्प से आपने एक नई मुसावात निकालनी है, 2 दर्जे मुसावात निकालनी है। तो इसका पहले आप ए पार्ट सॉल्व कर लें, मीन्स के माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा का हमने क्या निकालना है, एक इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका एस और पी निकालते हैं पहले। तो एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे,